वॉइस इंडिया 24 न्यूज, हर खबर पर होगी दस्तक, सच का सफर, विश्वास का हम। लखनऊ के मोहनलालगंज विकासखंड के ग्राम नतौली मजरा खुदीखेड़ा परगना नगोहा तहसील मोहनलालगंज का मामला हिंदी में प्रकाश में आया है, जहां पर विकास कार्यों की बात की जाए तो सब खंडन गोपाल है। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ कागजों पर ही विकास कार्य किया जाता है, जमीनी हकीकत कुछ और ही कहना सामने लाती है। वहीं गाँव वालों का यह भी आरोप है कि महिला प्रधान सूर्य सिंह के करीब कागजों पर हस्ताक्षर उनके पति सज्जन सिंह के द्वारा फॉर्मों पर हस्ताक्षर बनाए जाते हैं तथा सारे कार्य का संचालन उनके पति संजय सिंह द्वारा किया जाता है। ऐसे ही कई अन्य समस्याओं को लेकर गाँव वालों के अंदर आक्रोश व्याप्त है। यही नहीं, इस संबंध में कई बार जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय लखनऊ लिखित शिकायत कर जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की जा चुकी है। इसके बावजूद कोई भी अधिकारी गाँव में झांकने तक नहीं आया। ग्राम प्रधान नटौली व ग्राम पंचायत सचिव के भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने के संदर्भ में प्रार्थी राम त्रिपाठी पुत्र विद्यानंद त्रिपाठी ग्राम नटौली मजरा खुदीखेड़ा परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ का मूल निवासी, इसके द्वारा संबंधित अधिकारियों आला अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद गाँव में विकास कार्यों को पूरा नहीं किया जा रहा है। सरकार के मंसूबों पर पानी चढ़ने का काम तो इस गांव में बखूबी निभाया जा रहा है। इसका जीता जाता उदाहरण है बजाती हुई नालियां, जो गांव की शोभा बढ़ा रही है। गांव में अब तक शासन की नीतियों के अनुसार गोवन शासन का निर्माण शुरू कराया गया। इसके नाम पर काफी सरकारी धन खर्चा किया गया, परंतु संचालन आज तक नहीं प्रारंभ कराया गया, जिससे किसानों की फसलों को आवारा पशुओं द्वारा तहस नहस कर दिया जाता है। कॉलोनी न मिलने की समस्या, राशन कार्ड को लेकर समस्या ही नहीं बल्कि शौचालय लाभार्थियों से 2-2 हजार रुपये वसूलने का भी आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीण बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों गाँव का विकास लोग अपनी जेबें भरने का काम करते हैं, जब इन सभी बिंदुओं के वीडियो साहब को अवगत कराया गया तो उन्होंने सचिव को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि जो भी अवैध निर्माण कार्य है उसको राजस्व टीम से मिलकर खाली करवाओ और जो भी विकास कार्य अब तक नहीं किया गया जल्द से जल्द कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। यही नहीं बल्कि गांव में प्राथमिक विद्यालय की जहां बाउंड्री होनी चाहिए थी वहां पर प्रधान द्वारा कब्जा कराया गया है, जिसको खाली कर बाउंड्री वॉल करने के निर्देश दिए हैं। एक खराब हैंडपंपों की मरम्मत कार्य को तुरंत करने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं बल्कि पत्रकारों ने जब इस मामले में बीडीओ साहब का बयान देने की बात कही तो उन्होंने बताया कि जल्दी ही मैं उस गाँव का औचक निरीक्षण करने जाऊँगा और विकास कार्य न होने पर प्रधान सहित सचिव पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद मीडिया को अवगत करा दूंगा। लखनऊ से अभिलाष दीक्षित की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मेरा प्रदीप कुमार तिवारी। कौन सा गांव है ये? खुदीखेड़ा। प्रधान जी का क्या नाम है? सीलू सिंह। प्रधान जी के द्वारा क्या क्या विकास किए गए इस गाँव में? विकास उनके द्वारा जो किया गया सर आपके सामने है कि छोटा मोटा जैसे कि इंटरलॉकिंग हुआ या खड़ंजा हुआ, नालियों का शुद्ध निर्माण नहीं हुआ और जो लोगों की कॉलोनियाँ हैं वो भी नहीं मिली हैं। अभी लॉकडाउन में जो ये सैनिटाइज़र ये सब ये हमारे गांव में कोई सुविधा इसकी नहीं दी गई। लोग बीमारियों से जूझते रहे, ज़रूरतमंदों के राशन कार्ड कटवा दिए गए, ये सब सारी समस्याएं। स्कूल का मैंने फेसबुक व्हाट्सएप पे कई बार डाला है लेकिन कोई सुनवाई 2-3 साल से नहीं हुई। स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय खुदीखेड़ा जी मेरे गांव का है। वहाँ घूर कूड़े और यही सब जानवरों का सब लोगों का अवैध कब्जा यही सब पड़ा हुआ वहाँ पर। कहने पे ये होता है कि लोग खुदीखेड़ा के लोग दबंगई करते, कोई काम नहीं करने देते हैं। और गौशाला का क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं, बस गड्ढे पड़े हैं, लोग गिर रहे हैं वहाँ पर, बस यही छोटा मोटा काम जो है। में जानवर हैं? नहीं, कोई गौशाला में कोई गौशाला ही नहीं बना, कोई जानवर नहीं वहाँ। बनी ही नहीं है? नहीं, एक बार गड्ढे खुदे काम शुरू हुआ उसका, उसके बाद सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है। कुएँ तो हम लोगों ने बनवाए हैं, कुएँ तक का भी एक पैसा नहीं मिला है। शौचालय मिले हैं? जी शौचालय मिला है। बाकी इन सब समस्याओं के लिए आप प्रधान जी से मिले? कोई फ़ायदा नहीं मिलने से, मिलने के बाद बस हो जाएगा करते करते आज 3-4 साल हो गए। किसी अधिकारी को अवगत कराया आप लोगों ने? नहीं, अधिकारी कोई सिस्टम में सब प्रधान जी के सिस्टम में अधिकारी कोई सुनता नहीं। हमारे राम जी त्रिपाठी दौड़ तो रहे हैं आज 4 साल से, कुछ नहीं हो रहा है। रास्ते बने हैं? रास्ते वो जो पुराने थे उन्हीं में हल्का फुल्का सुधार हुआ, बाकी कोई नया निर्माण हुआ नहीं। कागज़ पे इंटरलॉकिंग दिखाया गया, इंटरलॉकिंग भी नहीं है। लोगों की कॉलोनियाँ नहीं मिल पा रही हैं।
नाली वगैरह? नाली वगैरह क्या, बच्चे गिरते तो हैं, सब गड्ढे पड़े हैं। चैम्बर बने हुए, पत्थर भी अपने घर से डलवाया गया, बनवा के बीच में नालियाँ डलवाई गई, बारिश में पानी भर जाता है घर के सामने। क्या नाम है भी आपका? संजीव त्रिवेदी। कौन सा गांव है ये? खुदी खेड़ा। प्रधान कौन है यहाँ? सज्जन सिंह, सीलू सिंह। इन प्रधान के कार्यकाल में क्या विकास किया गया? कुछ नहीं, जीरो। गांव का कोई भी विकास नहीं किया गया? कुछ नहीं, जीरो। जैसे कि ना स्कूल की बाउंड्री हुई है, ना रास्ते सही हैं, ना नाली का काम सही है। जो था भी वो भी इधर उधर सब डैमेज ही है। और कोई समस्या? समस्याएं, गौशाला भी नहीं बनी, जानवरों की सबसे ज़्यादा समस्या हुई। जानवर से फसलों का भी नुकसान? बहुत नुकसान हुआ। ऐसे में प्रधान से मिले आप? कई बार उनको सूचना दी गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस मामले को लेके किसी अधिकारी से को नहीं, अवगत हम तो नहीं गए भाई। कराया? हालांकि जो गांव स्तर से सब लोगों से हो सकती थी वो उन्होंने किया, मगर कोई बेनिफिट नहीं मिला। क्या नाम है आपका? दीपिका। कौन सा गांव है ये? खुदी खेड़ा। गांव के प्रधान? सीलू सिंह। क्या विकास कार्य किया गया है इस गांव में अब तक? अभी कुछ भी नहीं हुआ। जैसे? ऐसे कि अभी ना स्कूल में वो बाउंड्री उठी है, ना मुझको भी कॉलोनी मिली है, बस यही परेशानी है। शौचालय वगैरह? नहीं, वो तो मिला है पापा को, पिताजी को। नाम है भी आपका? मेरा नाम हरिशंकर है। क्या नाम है इस गांव का? खुदी खेड़ा गांव नाम है। यहाँ के प्रधान सज्जन सिंह हैं। मौजूदा प्रधान हैं। जो हमारे यहाँ का सब कार्य, जो कोई प्रधान होता है तो हर गांव का कार्य करता है। गली गलियारा, नाले, जो सड़कें, जो हमारे यहाँ से जो स्वयं खुद आते हैं अपने गांव से, खुदी खेड़ा गांव के आते हैं, तो रास्ता वो तो सही नहीं किया गया। उसमें भी गड्ढे नाले, अभी तक चले जाओ आप तो तुम मोटरसाइकिल से, बाइक से भी नहीं जा पाओगे, इतना रास्ता ख़राब हुआ है। और यहाँ तक के कि जो स्कूल हमारा है, स्कूल में पहले तो नल था, बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसको हटवा करके दूसरा नल गड़वाए हैं, उसमें पानी भी नहीं निकलता है। ऐसा बम्बाल फिर से लगवा दिए हैं। उसके बाद जितनी बाउंडेशन थी या गड्ढे, स्कूल में बच्चे जो पढ़ने आते हैं तो पानी भरा होता है, तो हर लोग, बच्चे लोग सब मंझा के जाते थे, तो गड्ढे का नाले वो उसको भी नहीं बराबर किया। और यहाँ तक कि यहाँ तो पूरी विवाद का मतलब यहाँ से जो गले गलियारा नाला जो ठीक कराना था वो भी नहीं ठीक करा पाए। वो कहे थे कि हर चीज़ की मरम्मत करूँगा, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ सरकारी बम्बे लगे थे वो भी बम्बा उखड़वा करके उसमें लोग हटवा दिए हैं कि कहीं ये निरस्त हो गए हैं, इनको नहीं चलना चाहिए। तो उसमें बहुत लोग सरकारी बम्बा लगा के अपने प्राइवेट खुद चला रहे हैं कि उस हिसाब से कि पानी निकल सके और पानी पी सके सब लोग। जानकारी में आया है कि यहाँ के जो यहाँ का विद्यालय है वहाँ पे पैसा निकाल लिया गया है, उसके बाद भी वहाँ की बाउंड्री वाल नहीं कराई गई है। बाउंड्री वाल तो क्या सच्चाई है? ये इसमें सच्चाई ये है कि पहले से एक बार बाउंड्रेशन कराई थी, उसकी मरम्मत भी नहीं की, पूरी बाउंड्रेशन टूट गई उसकी। उसके बाद उस किनारे किनारे की बाउंड्रेशन एक भी नहीं हुई है। उसमें कम से कम गड्ढे नाले सब, इतने समय समझो तालाब खुदा हुआ, वहाँ पे पानी हमेशा भरा रहता है। कोई भी मरम्मत वहाँ की नहीं हुई स्कूल की। यहाँ तक के कि जो बच्चे लोग पहले जाते थे, गेट लगवाते थे, तो वहाँ की मरम्मत कोई भी नहीं करा पाए हैं कि मरम्मत आप करा पाए होंगे। यहाँ के वर्तमान प्रधान गौशाला का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पे खुदी खेड़ा में गौशाला बना ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि गौशाला बनाने के लिए पैसा भी निकल गया होगा, लेकिन गौशाला बनाया ही नहीं। गौशाला बना ही नहीं। यहाँ का गौशाला कहीं अंते जानवर, खेत खलिहान जितने हैं, अभी जा कर के तको, तब फिर जा कर के वहाँ बनता है कि धान गेहूँ जितना हो तो खेत में बैठ के तकिए, तब जा कर के वहाँ बचेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। इन सारी समस्याओं को लेकर आप प्रधान जी से बात किए? प्रधान जी से बात किए हैं, लेकिन कह दो बात कर, सुनते ही नहीं। कहीं हो जाएगा तो हो जाएगा, वो करते कुछ ही नहीं। अधिकारी को अवगत कराया गया? अधिकारी तो आते हैं तो स्वयं आए, कभी तो देख दाख के चले गए, कहीं हो जाएगा, वो हुआ ही नहीं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ जो होना चाहिए।